हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि इसमें ईएमआर आता है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब में आईएनजी आता है फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। तो अभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख रहे हैं। तो कैसे देखिए, एक्टिव से पैसिव कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, उसी तरह जैसे पहली वीडियो में आपको मैंने बताया है कि इसमें सिर्फ जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ही एक्टिव पैसिव का जो है वो ट्रांसफर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। वर्ब क्या है, ये राइट है, राइटिंग। और ये जो लेटर है ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसमें हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। और वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो। अब ये कैसे इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो अ लेटर सिंगुलर है तो ई जाएगा। और एक बात और, कॉन्टिन्यूअस में अपने पास से हम बीइंग जोड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हर टेंस में कुछ ना कुछ जोड़ना है, बीईआईएनजी, बीइंग। अब जैसे ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर था ए लेटर, तो इज लिख दिया। और इसी के बाद ईएमआर के बाद बीइंग जोड़ देंगे। अब बीइंग के बाद जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का, उसका थर्ड फॉर्म रिटेन। और फिर जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जब पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई फिर जोड़ेंगे और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अब एक्टिव आप देखिए, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है और एक पत्र या पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस में आपको बस सिर्फ जो है टेंस पहचानना है और बीइंग इसमें जोड़ना है पैसिव वॉइस में। बाकी रूल वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब नेगेटिव देखिए, ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव है शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे पैसिव में, इसको सब्जेक्ट बना देंगे अ सॉन्ग। ये सिंगुलर है या प्लुरल, सिंगुलर है तो ईज आ जाएगा। इसी के बाद नॉट लगाएंगे और अलग से क्या जोड़ना है ईएमआर के बाद, बीइंग, तो यहां बीइंग जोड़ देंगे। सिंग वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म संग। बचा क्या, एक्टिव का सब्जेक्ट, और उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लिखेंगे और फिर सी का ऑब्जेक्ट हर। अब ये नेगेटिव हुआ, जैसे वह शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है और गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज ही रीडिंग ए बुक, इज ही रीडिंग ए बुक, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले ही उतारेंगे, पहले ही लिखा जाएगा। जैसे देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव में किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो अ बुक सिंगुलर है तो यहां पहले क्या आएगा, इसमें भी ईज आएगा, इज अ बुक। अब हमने यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या जोड़ना है इसमें, बीइंग जोड़ना है, बीइंग।
रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रेड पढ़ेंगे स्पेलिंग वही होगा। अब बचा सब्जेक्ट, तो इसमें बाई लिखेंगे और ही जो सब्जेक्ट है उसका हिम हो जाएगा। इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है और क्या किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो देखिए, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग ए मैच, नॉट प्लेइंग अ मैच। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पैसिव में भी पहले ही लिखेंगे ये क्वेश्चन वर्ड को, वाई लिख दिया और फिर यही ऊपर वाले की तरह ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गया वाई के बाद। तो मैच सिंगुलर है तो इसमें इसमें आएगा वाई इज अ मैच, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा वाई इज अ मैच। नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद और फिर नॉट के बाद बीइंग जोड़ेंगे, नॉट बीइंग। वर्ब क्या है प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। और अब एक्टिव का सब्जेक्ट क्या बचा दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम होगा, तो उसके पहले हम बाई पहले लिख लेंगे बाई देम। वाई आर दे नॉट प्लेइंग अ मैच, वे लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं और मैच उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं खेला जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव आप आराम से कर लेंगे। फिर एक बार मैं बताऊं, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं तो पहले जो एक्टिव का सेंटेंस है उसका टेंस आप पहचान लेंगे। तो इस समय हम लोग कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, क्या पहचान है कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट के बाद ईजेमार और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें हम पैसिव में बीइंग जोड़ेंगे। एक बार फिर मैं बताऊं, एक्टिव से पैसिव बनाने का सरल बहुत ही सरल तरीका है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अनुसार और जो अतिरिक्त जो वर्ड जोड़ना है वो आपको सब पता ही है। तो अब हम लोग इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। तो अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखा कैसे पैसिव बनाना था, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ये क्या पहचान है, बिल्कुल सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है आईएनजी होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर्ब के बाद आईएनजी होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब और फिर आईएनजी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आएगा, वर्ब में आईएनजी, सीधा पहचान है। तो देखिए इसको हम लोग पैसे करेंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसी तरह से। इसमें दोनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ईजेमार है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर्ब है, बस इतने अंतर है। देखिए अब इसे एक्टिव है, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। आप बिल्कुल अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, और सब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, ही है। तो इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर एक बार मैं बताऊं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलते हैं इसको देखते हैं, इसका पैसिव कैसे होगा, अ लेटर सिंगुलर है तो वाज आएगा, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और बचा आप सब्जेक्ट तो बाई लिखेंगे पहले, और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। अब आप देखिए वह पत्र लिख रहा था, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था, सिर्फ बीइंग जोड़ना है कॉन्टिन्यूअस में ही जमा के बाद पैसिव वाज। अब आप देखेंगे नेगेटिव, शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी एकदम हलवा है, बहुत इजी है बिल्कुल। देखिए आप इसी तरह से पैसिव कैसे बनेगा, अ सॉन्ग
हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर है, नॉट, और इसी के बाद बीइंग जोड़ दिया। अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, SUNG संग, बाई, और इधर एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था, सी, तो इसका हर हो जाएगा, बाई हर। वो गाना नहीं गा रही थी, गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर यू रीडिंग अ बुक, वर यू रीडिंग ए बुक। पैसिव कैसे बनेगा, जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। किसके अनुसार, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में आपका वही सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, वाज अ बुक। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, अब इसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, बाई, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ रहा था और क्या किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होगा, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग अ मैच, नॉट प्लेइंग अ मैच, वाई वर दे नॉट प्लेइंग अ मैच। अब देखिए पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड है एक्टिव में, तो पैसिव में इसको पहले ही लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही, और अब ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आ जाएगा वाई वाज ए मैच। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बीइंग लगाएंगे, नॉट बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई, और दे का क्या होगा, देम। वे लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे थे, और मैच उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं खेला जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप ये भी समझ गए होंगे। बहुत इजी है कॉन्टिन्यूअस। और एक बात मैं आपको और बताऊं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बिल्कुल नहीं बनता है। अब आप सुन लीजिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी हो और वर्ब में आईएनजी दिया हो, उसका पैसिव आप भूल के भी नहीं बनाएंगे। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में दो ही टेंस का बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो अभी आप लोगों ने समझा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बिल्कुल नहीं बनेगा। और टेंस आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अच्छी तरह जानते होंगे। फिर एक बार बताऊं, सब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी और वर्ब में आईएनजी हो तो उसका पैसिव बिल्कुल भूल के भी आप नहीं बनाइएगा। तो मैं अब इसी के साथ समाप्त करता हूं। एक बात और कि थोड़ा अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा कम से कम आप लोग लाइक कर लिया करिए, सब्सक्राइब भी करिए, आगे इंस्पिरेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।